अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे 9 ऐसे बेहतरीन खानों की जिनके इस्तेमाल से फेफड़े सेहतमंद हो जाएंगे और दायमी खांसी में कमी आ जाएगी। फेफड़ों और गले में बलगम का बनना किसी हद तक कम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन से ऐसे बेहतरीन खाने हैं जो आप खा सकते हैं। पहले नंबर पे हाई फाइबर वाले खाने हैं। मिसाल के तौर पे इनमें मटर, दालें या रास्पबेरीज हो गई। ये सब हमारे फेफड़ों की सेहत के लिए बहुत ज्यादा मुफीद हैं। इनमें फाइबर्स की मिकदार काफी ज्यादा होती है और रिसर्च से साबित है कि अगर आप अपनी खुराक में फाइबर ज्यादा खाते हैं तो आप में दायमी खांसी और बलगम में कमी आ जाती है और फेफड़े सही तरह काम करते हैं एज कम्पेयर टू वो जो फाइबर वाली खुराक कम खाते हैं। फाइबर्स अपनी खुराक में ज्यादा करने के लिए आप लोबिया, चिया सीड्स, किनुआ, नाशपाती और ब्रोकली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे कॉफी का इस्तेमाल करें। कॉफी में कैफीन होता है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और इससे फेफड़ों के साथ हमारे पूरे जिस्म में सोजिश कम हो जाती है। कॉफी में बहुत जबरदस्त पॉलीफिनोल्स होते हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी खूबियां होती हैं और हमारे फेफड़ों को बहुत फायदा देते हैं। ये फ्री रेडिकल्स को खत्म करके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देते हैं जिससे फेफड़ों की सेहत बेहतर हो जाती है। तीसरे नंबर पे जितने टाइप्स की बेरीज हैं वो इस्तेमाल करें। जिस तरह स्ट्रॉबेरीज या ब्लूबेरीज हैं, ये आपके फेफड़ों की सेहत के लिए काफी मुफीद है। इनमें जो रंग होता है वो इसमें एक केमिकल की वजह से होता है जिसे एंथोसियानिन कहते हैं और रिसर्च में है कि ये फ्लेवोनाइड उम्र बढ़ने के साथ फेफड़ों में होने वाले मसाइल में फायदा देते हैं। एक स्टडी के मुताबिक अगर कोई बूढ़ा शख्स हफ्ते में सिर्फ 2 दफा ब्लूबेरीज खा ले तो उनके फेफड़ों का काम काफी हद तक बेहतर रहता है। इनमें एक और कंपाउंड क्यूरेस्टिन होता है जो जबरदस्त एंटीहिस्टामिनिक एजेंट के तौर पे काम करता है, एलर्जी में फायदा देता है और बलगम को बनने से रोकता है। चौथे नंबर पे आप लीफी ग्रीन वेजिटेबल खाएं। सब्ज पत्तों वाली सब्जियां जैसे पालक है या गोभी वगैरह हैं, इनमें काफी मिकदार में कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो बहुत जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट हैं। इनमें विटामिन के भी होता है जो हमारे फेफड़ों को ताकतवर और हेल्दी करता है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से लंग्स कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है। 5वें नंबर पे आप चुकंदर का इस्तेमाल करें। इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो सांस के मसाइल में फायदा देते हैं, फेफड़ों के काम को बेहतर कर देते हैं। इनमें काफी मिकदार में नाइट्रेट्स होते हैं जो खून की नालियों को खोलते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई सही होती है जिसकी वजह से ओवरऑल फेफड़ों का काम बेहतर हो जाता है। इनमें मौजूद मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन सी और कैरोटीनॉइड्स की वजह से लंग्स हेल्थ काफी बेहतर हो जाती है। नंबर 6 पे आप टमाटर खाएं जो कि बहुत ही अच्छा सोर्स है लाइकोपीन का और लाइकोपीन से फेफड़े सेहतमंद हो जाते हैं। टमाटर का जूस पीने से सोजिश कम होती है और दमा के मरीजों में सांस लेने में आसानी होती है। इनके इस्तेमाल से सीओपीडी से होने वाली अमवात की शरह कम हो जाती है। लाइकोपीन के इस्तेमाल से नौजवानों में भी लंग्स हेल्थ बेहतर हो जाती है और जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें इनके इस्तेमाल से काफी फायदे देखे गए हैं। 7वें नंबर पे आपको डेयरी प्रोडक्ट्स का कहेंगे। डेयरी प्रोडक्ट्स में दही, दूध, चीज सभी शामिल हैं। इनके इस्तेमाल से फेफड़ों के कैंसर का खतरा कम हो जाता है। हाँ, एक बात यहाँ करते चलें, कुछ लोग इससे एलर्जिक भी होते हैं तो वो इस्तेमाल ना करें, खासकर दमे के मरीजों में ये मसला करता है। लेकिन अगर पीने से कुछ नहीं होता तो ये आप में सोजिश को कम कर सकते हैं। इसमें काफी मिकदार फास्फोरस, कैल्शियम और सिलेनियम होता है जो फेफड़ों में फायदा देते हैं। 8वें नंबर पे आप ग्रीन टी पिए। इसमें एपिगैलोकैटिकन गैलेट होता है जो कि जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। ये फेफड़ों में स्कार्स, टिश्यूज को बनने से रोकता है, फाइब्रोसिस को रोकता है। इसके इस्तेमाल से फेफड़ों में पल्मोनरी फाइब्रोसिस का खतरा कम हो जाता है। एक रिसर्च में ग्रीन टी के 2 हफ्तों के इस्तेमाल से फेफड़ों की सेहत और उनके काम में बेहतरी देखी गई। इस वीडियो में आखिरी चीज जो आपको खानी चाहिए वो सेब है। सेब के रेगुलर खाने से फेफड़ों का काम बेहतर हो जाता है। एक स्टडी के मुताबिक जो लोग 5 या इससे ज्यादा सेब हर हफ्ते खाते हैं उनके फेफड़ों का काम बेहतर हो जाता है। उनमें क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा इसमें मौजूद फ्लेवोनाइड्स और विटामिन सी की वजह से फेफड़ों के कैंसर और अस्थमा जैसे मसाइल का खतरा कम हो जाता है। चैनल पे आने का शुक्रिया। पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।